नीट की काउंसलिंग में देरी को लेकर राजधानी के अंबेडकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। ओपीडी में एक भी डॉक्टर मरीज के लिए उपलब्ध नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू है। बता दें कि डॉक्टरों का यह आंदोलन नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी का विरोध है। दरअसल पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से आंदोलन कर रहे हैं। आज इसी के विरोध में देश भर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी की सेवाएं बंद कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर दीपक गुप्ता ने बताया कि देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है और अस्पताल में जो नए डॉक्टर आने चाहिए थे वे गवर्नमेंट के नए नियमों के कारण कोर्ट में हुए चैलेंज की वजह से नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कर नए डॉक्टर बुलाया जाए। 30 नवंबर तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है और जो हमें नए डॉक्टर मिलने चाहिए थे वो गवर्नमेंट के नए नियमों के कारण जो कोर्ट में चैलेंज हो चुका है वो नहीं मिल रहे हैं। हम पिछले 1.5 सालों से कोरोना काल में भी अपने सेवाएं दे रहे हैं, पर अब जो है हमारे डॉक्टर्स मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें वर्क फोर्स नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करा के हमें जो जूनियर्स मिलने चाहिए समय पर मिले ताकि हम मरीज़ों का इलाज कर सकें और जो डॉक्टर्स की जो नॉर्मल मांगे हैं उनको माना जाए। मामला चल रहा है वो सुनवाई हो रही है पर समय पे सुनवाई नहीं हो रही है। उनके पास और भी केसेस होते हैं तो हम सरकार से चाहते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक करके इसकी डिसीजन जल्दी से जल्दी दिया जा सके क्योंकि हेल्थ एक इमरजेंसी मैटर होता है और आपको पता ही कि साउथ अफ्रीका में एक तीसरा वेव भी आने का है। अगर ये ऐसे डिले होता रहा और किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई तो आप सोचिए क्या कंडीशन रहेगा और वर्क फोर्स के बिना आप कुछ इलाज नहीं कर पाएंगे। आपने कोरोना काल में देख चुका है। डॉक्टर दीपक गुप्ता।